गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट को लेकर, जो रिसेंटली अभी 22 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। जैसा कि आप मेरे साथ बैक स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि ये जो केस है ये रिलेटेड है मिसेस पिंकी मीना के लिए। मिसेस पिंकी नॉट ओनली एज अ वुमेन बट ऑल्सो दलित वुमेन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये वो वुमेन है जिसने अपने जजमेंट को लेने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। तो क्या है ये सारा मामला, क्या जजमेंट पास किया सुप्रीम कोर्ट ने, ये सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल प्रॉपरली बैठ जाएं और सुने इस चीज को अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो ये डिस्कस करने वाली हूँ कि भाई इस पिंकी मीना ने किस प्रकार अपने जजमेंट को अपने फेवर में लिया, किस तरीके की इसकी जंग है और किस तरीके से इसने अपनी लड़ाई को खुद से लड़ा। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर पिंकी मीना जो कि 2014 में बीएड पास होने के बाद सेकंड ग्रेड टीचर की जॉब पर लगी। मैं आप लोगों को साथ ही इस चीज से भी अपडेट कर दूं, मैं जो भी यहां बात करूंगी वो विद द फैक्ट्स, विद द एक्चुअल जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो मेरे पास रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के बिहाफ पे मैं आप लोगों से बात करने वाली हूं। इस रिपोर्ट के आधार पर पिंकी मीना पहले एक टीचर थी जो सेकंड ग्रेड टीचर के लिए अपॉइंट हुई थी बीएड के बाद। उसके तुरंत ही पश्चात क्या हुआ कि उसने बीएड करते करते एलएलबी को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, तो क्या आप किसी एक प्रोफेशनल डिग्री के होते हुए दूसरा प्रोफेशनल डिग्री को ले सकते हैं? तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है कि नहीं ले सकते या ले सकते हैं इन सारी, लेकिन कहीं भी ये लिखा हुआ नहीं है। इट मीन्स किसी भी लॉ में, किसी भी एक्ट में ये नहीं लिखा हुआ है। पिंकी मीना ने बीएड में सेकंड ग्रेड टीचर की ज्वाइनिंग के पश्चात ही यहाँ पे इन्होंने क्या करा, साथ में बीए एलएलबी को भी ज्वाइन कर दिया, एलएलबी को भी ज्वाइन कर लिया था। एलएलबी इनकी 2016 में कंप्लीट होती है और 2017 में आता है राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम। राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम जो कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को पास किया। जिस समय ये प्रीलिम्स से रही थी उस समय की विडंबना देखिए, उस समय ये एक डिजीज से जो कि टीवी यानी जिसे आप कहते हो ट्यूबरकुलोसिस जो आपकी बीमारी होती है उससे जूझ रही थी। उस बीमारी को देखते हुए, क्योंकि इन्हें कुछ हासिल करना था, इन्हें उस अपनी जॉब से जो कि इनकी सेकंड ग्रेड टीचर की जॉब थी उससे सेटिस्फेक्शन नहीं था। अपने समाज में, क्योंकि वो उस एरिया की पहली ऐसी विमेन थी जो कुछ करके दिखाना चाहती थी और विमेन को यहाँ पे इनकरेज करना चाहती थी, तो उन्होंने उस चीज से सेटिस्फाई ना होते हुए राजस्थान जुडिशरी का एग्जाम दिया और नॉट ओनली द प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को भी यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। बात आती है जब उन्होंने अपना क्लियर किया उस समय पर इनके सामने 5 तरीके के क्वेश्चन अराइज हुए। वो जब यहाँ पे जब वो यहाँ पे एग्जाम देने गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बीमारी से ग्रसित थी। बीमारी से ग्रसित होना ही काफी नहीं था। जब उन्होंने अपना इंटरव्यू सेशन स्टार्ट किया, उस इंटरव्यू सेशन के दौरान उन्होंने बहुत सारी चीजों को फेस किया और सिलेक्ट भी हुई। 2019 में इन्होंने अपना एक प्रोवेशन पीरियड, जो कि 1 साल का प्रोवेशन पीरियड रहा, उसे 2020 में कंप्लीट किया। लेकिन इनके अगेंस्ट में एक पिटीशन फाइल की गई जो कि इन्हीं के समाज के एक व्यक्ति, उन्होंने इनके अगेंस्ट में एक पिटीशन को फाइल किया। इस पिटीशन को फाइल होने के बाद ही यहाँ पे इनके अगेंस्ट में एक रेस्ट पीरियड टाइम जारी कर दिया गया, यानी कि इन्हें ज्वाइनिंग नहीं दी गई। तो क्या सारे फैक्ट्स हैं, इन सारी स्टोरी के पीछे के सारे फैक्ट्स क्या है, क्या जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया, क्या राजस्थान जोधपुर हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया, इन सारी चीजों पर अब हम फोकस कर लेते हैं। तो फोकस कुछ इस प्रकार है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो यहाँ पे अपीलेंट्स रही वो पिंकी मीना रही, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आगे जो जजमेंट पास किया था जोधपुर हाई कोर्ट ने, उसके अगेंस्ट में अपीलेंट बनी पिंकी मीना, जिन्होंने जहां पे कहां पे कोर्ट केस दायर किया, जहां पे अपनी अपील को लेकर कहां गई, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन रिस्पोंडेंट यहां पे क्या रहा, रिस्पोंडेंट यहां पे रहा द हाई कोर्ट ऑफ रिस्पोंडेंट जुडिकेचर फॉर राजस्थान एट जोधपुर एंड ऑल इंडिया रिपोर्ट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन जजमेंट देने वाला जज कौन था? तो जो डॉक्टर यहाँ पे सतीश चंद्र शर्मा यहाँ के एक जस्टिस थे, जिन्होंने इस पे सारा फोकस किया। मेन यहाँ पे जो कुछ इस केस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं यहाँ पे आपको कुछ क्लियर करना चाहूंगी। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ऑर्डर की डेट जो रही है 23/3/2020, यानी कि इन्होंने यहां पर चेंज वाइट ऑर्डर डेटेड यानी कि 23/3/2020 को इसके अगेंस्ट में पिटीशन फाइल किया गया था, जिसके आधार पर जोधपुर टू डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयपुर मेट्रो नोटिस वाज इशूड। ये नोटिस एक शो कॉज नोटिस था, इट मींस कारण बताओ नोटिस, और इन्होंने इस नोटिस के अंदर 5 पॉइंटों को डिस्कस किया। वो 5 पॉइंट क्या थे, वो 5 पॉइंट को हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। पहला पॉइंट जो हमारा रहने वाला है वो पॉइंट नंबर 1 है
आपने एलएलबी का फर्स्ट ईयर जब हमें ज्वाइन किया था, ऑल्सो यू हैव द डिग्री बीएड, यहाँ पे उनके पास बीएड की डिग्री थी, तो आपने एलएलबी को क्यों किया? वही क्वेश्चन कि एक प्रोफेशनल डिग्री के होते हुए जब आप सेकंड ग्रेड टीचर अपॉइंट हो चुके थे तो आपने एलएलबी कैसे करी? इट मींस एक साथ दो पढ़ाई कैसे करी? तो क्वेश्चन तो यही आता है, क्या उन्होंने ज्यादा पढ़ाई कर ली इस वजह से उनको उनकी पोस्ट से रेस्ट्रिक्टेड किया गया, या विमेन है इसलिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया, या एक दलित महिला है इसलिए रेस्ट्रिक्टेड किया गया? क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इनसे राइज किया गया कि जब आप यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में थे तो उस समय आपने एलएलएम भी किया, नॉट ओनली द एलएलबी, आपने एलएलएम भी किया। हाँ, ये गलती उन्होंने स्वीकार करी है अपने जजमेंट में, क्योंकि इसमें शो कॉज ऑर्डर जब इनके अगेंस्ट में पास किया गया था तो उनसे पूछा गया था कि भाई आप जब ऑलरेडी बीएड की सर्विस में थे, आप ऑलरेडी सेकंड ग्रेड टीचर की सर्विस में थे, तो आपने यहाँ पे एलएलएम कैसे किया? फ्रिक्वेंटली सक्सीड इन शोइंग द अटेंडेंस इन बोथ द कोर्सेज, आप दोनों कोर्सेज को एक साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हो? थर्ड क्वेश्चन ये था भाई इनसे पूछा जो गया था, वो क्वेश्चन ये था कि इस समय पर जब आप जहां पे इंटरव्यू फेस कर रहे थे, तो इंटरव्यू फेस करते समय आपसे एक चेकलिस्ट पूछी जाती है जिसमें आपको अपनी सारी चीजों को बताना होता है। पिटिशनर हैज गिवन द एक्सप्लेनेशन टू द इफेक्ट दैट देयर वाज नो कॉलम इन चेकलिस्ट, आपने उस चेकलिस्ट में कोई भी कॉलम को क्यों नहीं भरा, क्यों नहीं बताया कि आप एलएलबी की स्टूडेंट रही हैं या आप ऑलरेडी एक बीएड में एक सेकंड ग्रेड टीचर रही हैं? ये सारी चीजें आपने उस चेकलिस्ट में क्यों नहीं रखी? उसके बाद 2018 को ये स्टॉप कर दी गई इस रिपोर्टिंग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो ये पूछा गया, क्या आपने पिटीशन को डालते समय परमिशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फॉर द एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर द, यानी कि आपने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से, जो आप ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में जो जॉब कर रहे थे, उस जॉब के डिपार्टमेंट से एनओसी ली थी या नहीं ली थी? राइट, तो यहाँ पे एनओसी ली या नहीं ली, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया, क्यों आपने आरजीएस का एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय एनओसी नहीं ली थी? राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो क्वेश्चन ये पूछा गया, क्या आप यहां पर जब आप सिलेक्ट हो चुकी थी आरजीएस में तो आपने यहां पे क्यों उन सारे फैक्ट्स को छुपाया कि यू ऑलरेडी एग्जिस्टेंस, यू ऑलरेडी डूइंग सम जॉब लाइक बीएड करने के बाद जो आप सिलेक्ट हुए थे एज अ सेकंड ग्रेड टीचर ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट, तो आपने वो कंसील यानी छुपाया क्यों था? राइट, ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे गए और क्वेश्चन के साथ ही यहाँ पे इनको ये पूछा गया कि आप बताएं कि आपने ये सारी चीजें कैसे की। राइट, तो यहाँ पे ये सारी चीजों का आंसर देते हुए मिसेस जो यहाँ पे जो हमारी अपलायंट थी, उन्होंने यहाँ पे बिल्कुल क्लियर किया। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जॉब लेने के बाद आप किसी को रेस्ट्रिक्ट कैसे कर सकते हैं? जॉब लेने के बाद आप किसी को किसी भी चीज के लिए डिनाई कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे मेन मैं बताऊंगी, मार्च 2019 में इनकी ज्वाइनिंग दी गई थी, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड इन्होंने कंप्लीट किया, अवेटेड पोस्टिंग ऑर्डर इनके अगेंस्ट में पास किया गया, रूल 16 सर्विस एक्ट यानी कि राजस्थान सर्विस एक्ट के रूल नंबर 16 के अकॉर्डिंग इनको नोटिस सेंड किया गया, जिसके बिहाफ पर इनको अवेटेड पोस्टिंग ऑर्डर पास किया गया था। राइट, उसके बाद इनसे एक्सप्लेनेशन मांगी गई। भाई देखिए, आप क्योंकि कोर्ट का ये रहता है कि आप क्या करेंगे, जस्टिफाइड करेंगे, जस्टिफाइड करने के लिए इक्वल रिजल्ट आपको देना पड़ेगा, तो इक्वल रिजल्ट के लिए इक्वल प्रोटेक्शन भी आपको देना होता है। तो इनसे एक्सप्लेनेशन इन 5 पॉइंट्स पे मांगी गई, मांगी भी जानी चाहिए थी, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज को वेरीफाई करते हैं तो दोनों पार्टीज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम एक फेयर जजमेंट दे पाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बट उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन दी भी, बट इनके अगेंस्ट में जैसी इंक्वायरी बैठी, इस इंक्वायरी में उन्हें ही पार्टिसिपेंट नहीं बनाया गया। नंबर 1 क्वेश्चन अराइज कि भाई ऑलरेडी आप किसी चीज से जूझ रहे हो और आपको ही उस इंक्वायरी में पार्टिसिपेंट नहीं बनाया जाता है। नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे जो जजमेंट पास किया वो किस बिहाफ पे किया, मैं बता दूं, इसी जजमेंट का पैरा नंबर 28, एक बार हम पैरा नंबर 28 पे फोकस करेंगे। To holistically understand women's effective participation in the judiciary, it is important to look at 3 main phenomena. इट मीन्स यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट पास किया तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी वुमेन बहुत सारी चीजें फेसेस कर रही हैं, और वो वुमेन जो एक दलित महिला है, इट मीन्स आप समझ सकते हैं कि दलित महिला में बार बार इंडिकेट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इन्होंने जॉब को लिए जब सेटिस्फाई नहीं हुई तो इन्होंने दूसरी जॉब के लिए अप्लाई किया, और मजे की बात यह है कि इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही तीनों स्टेजेस को पास भी किया। बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट 3 मेन फिनोमिना क्या बताया यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने। नंबर 1 फिनोमिना उन्होंने बताया कि भाई द एंट्री ऑफ वुमेन
द एंट्री ऑफ वुमेन इनटू द लीगल प्रोफेशन। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि महिला का किसी लीगल प्रोफेशन में आना ही अपने आप में चैलेंजिंग होता है, राइट। दूसरा उन्होंने बताया द रिस्ट्रेन ऑफ वुमेन एंड द ग्रोथ ऑफ देयर नंबर्स इन द प्रोफेशन। भाई रिस्ट्रेन ऑफ वुमेन, ऑलरेडी वुमेन को किसी भी जॉब में जाने से रोका जाता है, नंबर ऑफ वुमेन को यहाँ पे इंस्ट्रक्ट किया जाता है। नंबर 3 द एडवांसमेंट ऑफ द वुमेन, वुमेन के एडवांसमेंट के लिए, उनके उद्धार के लिए इन नंबर्स एंड द सीनियर एक्लॉज ऑफ द प्रोफेशन, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ऑलरेडी इस वुमेन ने बहुत कुछ सफर किया होगा। तो इन्होंने 3 फिनोमिना यहाँ पे दिए। उसके बाद तुरंत ही हम देखेंगे इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। ये मैं सारी चीजें जो आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ वो सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ जो मैं फैक्ट वाइज यहाँ पर लेके आई हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूंगी उन सारे स्टूडेंट से कि भाई वो यहाँ पे एक बार इस जजमेंट को जरूर पढ़ के देखें, क्योंकि ये वो जजमेंट है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट अपने वो 3 ईयर एक्सपीरियंस, LLB वाले जो बच्चे थे, BLLB वाले जो बच्चे थे, जो एज ए एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे थे किसकी, लोअर जुडिशरी की, वो उस सदमे से बाहर निकले ही नहीं थे कि तब तक हमें ये जजमेंट सुनने को मिला। तो ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इस जजमेंट को एक बार आपको रीड आउट करना चाहिए। इसकी सारी डिटेल मैंने यहां पर दे रखी है। एट द एंड सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जजमेंट पास किया अपने इन 3 फिनोमिना को हाथ में रखते हुए, और कहा कि यहां पर उस व्यक्ति को अगर ये इस तरीके की कोई कंप्लेंट आई थी तो उस पर पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। यहां पे मैं आपको बता दूं, पिंकी मीना ने क्लैरिफिकेशन दिया कि जिस समय उन्होंने प्रीलिम्स का एग्जाम या मेंस का एग्जाम देना शुरू किया था, उस समय वो ऑलरेडी अपनी 2nd ग्रेड टीचर की जॉब से रिजाइन कर चुकी थी, राइट। LLM करते समय, B.Ed करते समय उन्होंने LLM भी किया, इसके लिए उन्हें नॉलेज लेस थी। तो यहाँ पे इन्होंने सारी चीजों की एक्सप्लेनेशन बहुत प्रॉपरली दी है, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया वो इन फेवर ऑफ द वुमेन। सो यहाँ पे क्लैप फॉर द वुमेन, फॉर द दलित वुमेन, कि भाई उसने अपनी इस लड़ाई को अकेले लड़ा और लास्ट उसने इस जजमेंट को अपने फेवर में लिया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने उसके फेवर में जजमेंट पास किया, एंड नाउ शी बिकम अ जज इन राजस्थान। और साथ ही मैं आपको बता दूं, राजस्थान जुडिशरी, राजस्थान में जो इसको जो पोस्ट दी गई है, इसके लिए वो पिछला कुछ इसको जो सैलरी पैकेजेस थे वो नहीं दिए जाएंगे, जो सैलरी इसके लिए डिसाइड होती है वो नहीं दी जाएंगे, जितना टाइम पीरियड उसके सिलेक्शन के बाद से जो वेस्ट हुआ, क्योंकि भाई उसने जो लड़ाई लड़ी उस समय वो किसी पोस्टिंग पर नहीं थी, ना ही उनके पास वो 2nd ग्रेड टीचर की पोस्टिंग थी, और ना ही उसके पास उस समय पर किसी भी जज की पोस्टिंग थी। तो वो सारा सफर जो उसने तय किया, उस सारे सफर के लिए किसी भी तरीके की सैलरी नहीं इंक्लूड करके दी जाएगी, एरियर करके नहीं दी जाएगी, लेकिन उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक जज को दी जाती थी। सो अब वो एक पोस्टिंग पर है और वो आपके सामने एक महिला जज के रूप में है। मेरा हमेशा से ऐसे केसेस पर फोकस रहता है कि जहां पर किसी भी चीज को लेकर, क्योंकि हम लॉ के स्टूडेंट होते हुए, हम लॉ के टीचर्स होते हुए, हम जब तक इन चीजों को फोकस नहीं करते हैं तब तक यहां पर उस चीज को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि जजमेंट पढ़ना, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आना, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी रहता है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल अबाउट टुडे। लेकिन एक बार फिर से मैं आप लोगों से कहूंगी, इस जजमेंट को एक बार जाके, ये मैंने नोट दे रखा है जजमेंट नंबर सिविल अपील नंबर ऑफ 2025 अराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर, ये नंबर जो है इस नंबर को नोट कर लें। इस नंबर के बिहाफ पर आप एक बार इस जजमेंट को जरूर पढ़ें, क्या क्या इसके फेवर में रहा और क्या क्या कोर्ट ने यहाँ पे डिनाइड किया। सो थैंक यू सो मच। लेट्स डू द कमेंट इन माय चैट बॉक्स इफ एनी क्वेरी, if any question, and also to suggest to me कि मैं अब ऐसे कौन से टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करूं जो आपके लिए, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियरी रहे। थैंक यू।